हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज अपने बात करने वाले हैं नंबर सीरीज के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का। किसी भी प्री एग्जाम में आप लोग 5 नंबर प्रीलिम्स एग्जाम में मैथ्स के अंदर नंबर सीरीज से आते हैं, और मेंस के अंदर भी आप लोगों के 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैथ्स में थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाता है, चीजों को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है। पर प्री की मैं बात करूं तो चाहे आपका कोई भी प्री हो, आईबीपीएस का हो, एसबीआई का हो, बैंक एग्जाम का, उसमें 5 मार्क्स का जो आप लोगों को नंबर सीरीज पूछा जाता है, और वो भी एकदम इजी लेवल का होता है, ज्यादा कुछ भी नहीं होता उसमें। रॉन्ग नंबर भी हो सकता है और मिसिंग नंबर भी हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं होता क्या ये। देखो, सबसे पहले अगर नंबर सीरीज में बात करूं तो मिसिंग नंबर सीरीज क्या होता है। देखो, मिसिंग नंबर सीरीज का मतलब क्या होता है। मिसिंग नंबर सीरीज में आपको, जैसे मान लेते हैं अपने पी क्यू आर एस टी, और ये नेक्स्ट टर्म बता देनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब ये अपने को बताना है कि इसकी जगह पे क्या आएगा। यहाँ पे मान लो कोई एक यूनिक पैटर्न चल रहा होगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, और जो पैटर्न यहां से चल रहा है वो पैटर्न पूरी सीरीज में फॉलो होते हुए यहाँ पे आएगा, और यहां से फिर ये नंबर निकलेगा। तो इसका मतलब हो गया मिसिंग नंबर सीरीज का मतलब एक टर्म मिस होगी उसके अंदर, और वो आपको फाइंड करनी है। और पैटर्न आपको यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है वो सेम पैटर्न यहाँ पे आगे लेके आना है। तो इसका मतलब होता है मिसिंग नंबर सीरीज। अब बात कर लेते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज की। देखो, रोम के अंदर क्या होता है, जैसे ए बी सी डी ई। अब ये अपनी एक सीरीज है, मान लो ये वाला नंबर रॉन्ग है, यानी मिसिंग और रोम नंबर में फर्क क्या होता है। फर्क इतना ही होता है, यहां पे आप लोग देखोगे तो ये वाला नंबर आपको फाइंड करना है। यहाँ पे ये वाला नंबर तो फाइंड किया हुआ है, पर ये नंबर गलत है। मान लो यहाँ पे 20 आना था, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे क्या डाल दिया, इन्होंने यहाँ पे 25 डाल दिया। अब आप लोगों का यहाँ पे एक पैटर्न चलेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक पैटर्न चलेगा, इन दोनों के बीच में एक पैटर्न चलेगा, पर इसके बीच में जो पैटर्न आएगा और इसके बीच में जो पैटर्न आएगा वो अलग पैटर्न होगा। यानी यहाँ पे जो पैटर्न चलेगा और यहाँ पे जो पैटर्न चलेगा वो तो सेम होगा, और यहाँ वाला भी पैटर्न कहीं की मैच होगा इनसे, पर यहाँ पे जो पैटर्न आएगा और यहाँ पे जो पैटर्न आएगा वो गलत होगा। यानी जब भी कोई मिड के अंदर कोई नंबर रॉन्ग होगा, जैसे ये डी है अपना, मिड में है, जब भी मिड के अंदर कोई नंबर रॉन्ग होगा तो ये वाला डिफरेंस भी गलत होगा, ये वाला डिफरेंस भी गलत होगा, तो दो डिफरेंस गलत होंगे। ये चाहिए आप लोग ध्यान रखना कि जब भी मिड में कोई नंबर रॉन्ग होगा तो दो डिफरेंस अपने गलत होंगे, ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस दोनों गलत होंगे, और फिर इनको अपने करेक्ट करके और सही नंबर निकालना है। और मान लो कोई नंबर आपको, जैसे अपने मान लेते हैं ए बी सी और डी, एक सीरीज है रॉन्ग नंबर की। ये वाला अगर अपना नंबर गलत है ना, तो देखो इसके बीच में एक सेम पैटर्न चलेगा, इसके बीच में सेम पैटर्न चलेगा, इनके बीच का पैटर्न गलत हो जाएगा। जब भी कोई कॉर्नर वाला गलत होगा ना, एक साइड वाला जो भी आपका नंबर गलत होगा, तो सिर्फ एक ही डिफरेंस जो वो गलत होगा, ये वाला डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस आपका गलत होगा। जब भी कोई मिड का नंबर गलत होगा, जैसे ये डी अपना गलत हुआ, तो ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस, ये दोनों डिफरेंस आपके गलत होंगे। तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कुछ पैटर्न चल रहा है यूनिक सा इन दोनों के बीच में और इनके बीच में, और यहाँ पे पैटर्न गेन की मिस हो रहा है, तो उस पैटर्न को आप लोगों को मैच करना है और आपका नंबर मिल जाएगा। अब अपने बात करते हैं कि और भी इनके कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे मिसिंग नंबर तो होता ही होता अपना, इसके अलावा अपना एक रॉन्ग नंबर होता है। दो तो आपके मुख्य है, ये प्री में भी देखने को मिलेंगे, मेंस में भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप लोगों का मिसलेनियस टाइप कुछ पैटर्न्स और होते हैं आजकल मेंस एग्जाम में, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं। उनके बारे में एक कंप्लीट सेशन अपने करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे। उनमें क्या होता है कि जैसे आपको एक नंबर दे रखा है ए बी सी डी, ठीक है। अब इस नंबर में यहाँ पे मिसिंग सीरीज है, ये आपको मेंस में मिल गई। अब इन्होंने क्या पूछा कि ये नंबर तो आपको बताना ही बताना है, साथ में इनका पैटर्न आप लोगों को फाइंड करना है कि क्या पैटर्न चल रहा है। फिर वो बता देंगे कि एक नई सीरीज आपको बनानी है, यानी ये पैटर्न जो है ना, इसी पैटर्न पे एक नई सीरीज आप लोगों को क्रिएट करनी होगी। उसके लिए कुछ आप लोगों को कंडीशंस दे दी जाएगी, उन कंडीशंस पे आप लोगों को, मान लो जो नई सीरीज आपकी बनेगी पी क्यू आर बनेगी, ठीक है, पी क्यू आर एस। अब ये बोला गया जो इसका ऐसा है और ये जो मिसिंग नंबर इन दोनों का टोटल बता दो। तो इस तरह से चीजों को वो कॉम्प्लिकेट कर देता है। चीजें तो वही है, बेस तो वही है आपका कि मिसिंग नंबर सीरीज कैसे निकालेंगे, तो पैटर्न कैसे फाइंड करेंगे, बेस तो वही रहेगा, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, इन दोनों का। पर वो चीजें थोड़ी सी चेंज कर देता है। अब अपने देखते हैं टाइप ऑफ नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के टाइप कौन कौन से होते हैं। देखो, मेनली मैं आपको टाइप बताऊं नंबर सीरीज का, सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है डिफरेंस का। यानी डिफरेंस, डबल डिफरेंस, इनसे आप लोगों का नंबर इजीली निकल जाएगा। अभी आप लोग सीखेंगे आगे कि कैसे होता है डिफरेंस, कैसे डबल डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला अपना होता है डिफरेंस का। दूसरा जो अपना पैटर्न अपने को देखना होता है वो देखना है मल्टीप्लिकेशन का।
इसमें आप लोगों के तीसरा जो पैटर्न रहता है वो रहता है आप लोगों का, इसको डिफरेंस में काउंट कर लो, चाहे आप स्क्वायर और क्यूब आपका रहता है इसमें, स्क्वायर प्लस क्यूब, ये आपको इंपॉर्टेंट है दोनों को दोनों। और बाकी एक आपका मिसलेनियस में आ जाता है जिसमें अल्टरनेटिव सीरीज आ जाती है, कभी अल्टरनेट आ जाता है और कुछ चीजों को मैनिपुलेट करके और अलग अलग चीजें वहां पे मिल जाती है। तो कंप्लीट डिस्कशन होगा डिफरेंस वाली, स्क्वायर क्यूब वाली, मल्टीप्लिकेशन वाली, मिक्स सीरीज, सारी चीजें अपने यहाँ पे करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए अपने पहली सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंस बेस्ड नंबर सीरीज की। ये डिफरेंस वाली नंबर सीरीज अगर एग्जाम में मिलेगी तो कैसे उस चीज को अपने हैंडल कर पाएंगे और किस तरह से नंबर निकालना होता है। अब देखो ये जो डिफरेंस बेस्ड नंबर सीरीज है ना, इसके अंदर क्या है देखो आप लोग कि ये अपने को 136 दे रखा है, इसके बाद 154 है, इसके बाद 190 है, इसके बाद 244 है और इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यहाँ पे अब क्वेश्चन मार्क दे रखा है पर इनका जो डिफरेंस देखोगे आप लोग बीच का बहुत कम गैप है, यानी गैप अपना क्या है ऐसे तरह से जाके और ये ग्राफ जो अपना धीरे धीरे बढ़ रहा है ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे डिफरेंस चल रहा है, इनके बीच में कोई डिफरेंस होगा और उसे अपनी नंबर सीरीज सॉल्व कर लेंगे। अब देखो अपने डिफरेंस क्या है, अब 136 से 154 तक जाऊंगा तो मेरे को कितना डिफरेंस मिल जाएगा, देखो 6 ये हो गया, 4 ये हो गया, 10 तो ये हो गया अपने पास। ठीक है, 4 ये हो गया, 4 8 हो गया अपने पास। ठीक है, 8 ये हो गया और 10 ये हो गया, तो 18 अपने पास बच गया। 54 से अगर 90 तक जाऊंगा तो पहले 60 तक जाऊं मैं, 60 तक जाऊंगा तो 6 ऐड करना पड़ेगा और 60 से 90 तक जाऊंगा तो 30 ऐड करना पड़ेगा, 30 और 6 36, ये माइंड में करना है आप लोगों को। 90 से 244 तक जाऊंगा, देखो बहुत इजी है, 10 तक जाऊंगा 200 हो जाएगा और इधर से 44 आ जाएगा, 44 और 10 54 आ गया। अब देखो एक डिफरेंस चल रहा है 18, 18 के बाद 36, 36 के बाद 54, तो आपको कुछ दिमाग में क्लिक हो रहा है। अगर आपको टेबल याद है 18 का तो आप लोग कहोगे कि 18 इंटू 1, 18 इंटू 2, 18 दूना 36 होता है, 18 तीय 54 होता है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 18 चौके होगा, 18 चौके 72। अब नंबर नहीं होगा वो, 18 चौके 72 क्या होगा, इनका डिफरेंस होगा नेक्स्ट। तो अब 244 के अंदर अगर मैं 72 ऐड कर दूंगा तो मेरा नंबर मिल जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और 316 मेरा नंबर मिल गया। अब जो मेरा नंबर था मिसिंग वो कौन सा था, 316 था। इस तरह से आप लोगों को फाइंड करना होगा जब डिफरेंस बेस्ड सीरीज हो। अब जरूरी नहीं है ये टेबल ही आप लोगों को दिखे, क्योंकि यहाँ पे तो अपने टेबल वाली सीरीज की बात करें तो यहाँ पे टेबल आ गया, और भी बहुत तरह के डिफरेंस आपको मिल सकते हैं, डबल डिफरेंस आप लोगों को मिल सकते हैं, उनके बारे में भी आगे डिस्कशन करेंगे अपने। अब देखो ये जो टेबल आप लोगों को मिला है ना, ये किस किस फॉर्मेट में मिल सकता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो अपने ये जो टेबल अपने को मिला ना, ये और किस किस फॉर्मेट में मिल सकता है। एक तो ये मिल सकता है अपने को कि 18 इंटू 1, 18 इंटू 2, 18 इंटू 3, यानी कंजुगेटिव नंबर अपने को मिल जाए 18 इंटू 4, 18 इंटू 5, इस तरह से। एक आपको क्या मिल सकता है कि आप लोगों को सम संख्या मिले, जैसे 18 इंटू 2, 18 इंटू 4, 18 इंटू 6, ओनली सम संख्या करवाई है, 18 इंटू 8, 18 इंटू 10, इस तरह से आप लोगों को डिफरेंस दे दे। एक आप लोगों को क्या कर सकता है कि कोई भी प्राइम नंबर दे देता है, जैसे प्राइम नंबर अपना 2 हो गया, 2 के बाद अपना 3 हो गया, 3 के बाद अपना 5 हो गया, 5 के बाद अपना 7 हो गया, 7 के बाद अपना 11 हो गया। प्राइम नंबर तो पता ही है आपको, प्राइम नंबर क्या होता है। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से और 1 से, दोनों से जो भी डिविजिबल होता है वो प्राइम नंबर होता है। अब 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि वो खुद से डिविजिबल करेंगे या 1 से करेंगे तो एक ही बार डिविजिबल हो रहा है। तो प्राइम नंबर वो होगा जो खुद से भी डिविजिबल होगा और 1 से भी डिविजिबल होगा। तो 2 अपना प्राइम नंबर है, 3 भी अपना प्राइम नंबर है, 5 भी अपना प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 3 के टेबल में आता है, और 11 अपना प्राइम नंबर है। एक अपने क्या कर सकते हैं कि विषम संख्या, जैसे 1 हो गया अपना, 3 हो गया अपना, 5 हो गया अपना, 7 हो गया अपना और 9 हो गया अपना, ये वाला भी आपको दे सकते हैं। तो टेबल में आप लोग देखो ना कितनी सारी वेराइटीज है यहाँ पे, कि एक तो आपको कंसेक्यूटिव नंबर दे दे, एक आपको सिर्फ सम संख्याएं दे दे, एक आपको प्राइम नंबर दे दे, एक आपको विषम संख्याओं से मल्टीप्लिकेशन दे दे कि 18 एकम 18 और 18 3 54, 18 5 90, इस तरह से दे दे, एक आपको 18 36 54 72 90 इस तरह से दे दे। तो ये चीजें आप लोग कब आएगी आप लोगों को, जब आप लोग बहुत सारी प्रैक्टिस इन पे करोगे, क्योंकि यही नंबर सीरीज आप लोगों को एग्जाम में भी देखने को मिलती है। तो एक टेबल को किस तरह से ये दे सकते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट नंबर सीरीज। देखो ये भी टेबल वाला नंबर सीरीज मिलेगा आपको। अब इसमें देखते हैं डिफरेंस किस तरह से निकालना। देखो 10956 है
और 968 है। अब 56 और 68 का डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करो, देखो 56 में मैं 4 ऐड करूंगा तो 60 पे चला जाऊंगा, और ये 60 से 8 ज्यादा है, तो बीच में डिफरेंस 10 का है। तो अपने देखो 8 और 4 12, देखो 60 तक जाऊंगा मैं, 60 के बाद 68 पे जाऊंगा, तो मेरा डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 का डिफरेंस हो जाएगा, 12 का अपना डिफरेंस हो जाएगा। अब देखो 68 से 92 तक जाना है मेरे को, पहले 70 तक जाओ, 70 तक जाओगे तो 2 ऐड कर दोगे, और अब देखो 92 90 90 के अंदर 2 ऐड हो रहा है, 2 इधर ऐड हो गया। अब ये 70 पे चले गए आप, 70 से 90 पे जाओगे तो 20 हो गया, 20 और 4 24 हो गया। तो इस तरह से माइंड में करना है आप लोगों को। देखो 1028, अब देखो 8 इधर करूंगा तो मैं 1000 पे चला जाऊंगा तो 28 ही हो गया, तो 36 हो गया, ये वाला डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस अपना 36 हो गया। अब देखो 12 12 के बाद डबल हो रहा है 12 का, कि 12 2 24, 12 3 36, तो नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए, 12 इंटू 4 आना चाहिए, तो 12 चुके 48 होते हैं। अब देखो 48 इसमें जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 20 ही है 40 ही है, 60 हो गया, 1060 तो मेरे को मिल गया यहाँ पे, ठीक है। और ये 8 और 8 16 हो गया मेरे पास, तो नंबर क्या मिल गया मेरे पास, 1076 मिल गया, 1076 अपना नंबर मिल जाएगा। तो 12 का देखो एक बार किया यहाँ पे, 12 का डबल किया, 12 का 3 बार किया, 12 का 4 बार किया, तो अपने को 48 मिल गया। तो ये चीजें यहाँ पे देखो, ये चीज यहाँ पे किया ना अपने, तो ये चीज आप लोग नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो कि एक जो टेबल होता है उसको कितनी तरीके से मल्टीप्लिकेशन के अंदर अपने नंबर सीरीज के अंदर देखने को मिल सकता है। ये सारी चीजें आपको 18 के, चाहे आपका 12 का टेबल हो, 6 का टेबल हो, 7 का, हर टेबल में ये चीज आपको देखने को मिल सकती है। अब ये 12 वाला तो इजी था अपना, इजी से बन गया होगा। अब अपने देखेंगे स्क्वायर एंड क्यूब्स की जो फॉर्मेट्स होते हैं वो किस तरह से सीरीज के अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। देखो सबसे पहला जो पैटर्न इसमें रह सकता है वो अपना ये रह सकता है कि सबसे पहला जो अपना पैटर्न रहेगा वो ये रहेगा कि 1 की स्क्वायर कर देता है, 2 की स्क्वायर कर देता है, 3 की स्क्वायर कर देगा, 4 की स्क्वायर कर देगा, 5 की स्क्वायर कर देगा, 6 की स्क्वायर कर देगा। दूसरा पैटर्न इसमें क्या रह सकता है, दूसरा यह रह सकता है कि 1 की क्यूब कर देगा, 2 की क्यूब कर देगा, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब और 6 की। ये डिफरेंस में भी दे सकता है आपको, और डायरेक्ट ये नंबर भी दे सकता है आप लोगों को। और तीसरा जो पैटर्न आपका रहेगा वो ये रहेगा कि 1 की क्यूब कर देगा, 2 की स्क्वायर कर देगा, 3 की क्यूब कर देगा और 4 की स्क्वायर कर देगा, 5 की क्यूब कर देगा, 6 की स्क्वायर कर देगा। और जो आपका चौथा पैटर्न इसमें रह सकता है वो ये रह सकता है कि 1 की स्क्वायर करेगा, 2 की क्यूब कर देगा, 3 की स्क्वायर करेगा, 4 की क्यूब कर देगा, 5 की स्क्वायर करेगा, 6 की क्यूब कर देगा। इसके बाद जो आपका पांचवा पैटर्न इसमें रह सकता है कि 1 की स्क्वायर प्लस 1, 2 की स्क्वायर प्लस 1, 3 की स्क्वायर प्लस 1, 4 की स्क्वायर प्लस 1, 5 की स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें वो एक एक तो कर ही सकता है, और वो क्या कर सकता है इसमें, और वो इसमें क्या कर सकता है, देखो 1 की स्क्वायर प्लस 2 कर सकता है, 2 की स्क्वायर प्लस 4 कर सकता है, ये यहाँ पे 3 भी वो कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, और 2 की स्क्वायर 3, 2 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर अपना है, सॉरी 3 की स्क्वायर प्लस यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, देखो 2 4 6 भी वो कर सकता है, 2 3 4 भी वो कर सकता है। देखो इधर पे 2 3 4 ये दोनों पैटर्न लगा सकता है वो। एक तो देखो सम संख्या वाला 2 3 4, एक वो कंसेक्यूटिव नंबर लगा ले, 2 से स्टार्ट कर ले, 2 3 4 5 6, यानी 4 की स्क्वायर करेगा और इधर 8 कर देगा, या वो 5 भी कर सकता है। 5 की स्क्वायर करेगा तो इधर वो 10 भी कर सकता है, इधर 6 भी कर सकता है। तो कंसेक्यूटिव नंबर भी कर सकता है, सम संख्या भी कर सकता है, विषम संख्या भी कर सकता है, वो सारी चीजें लगा सकता है, प्राइम नंबर भी लगा सकता है। और यहाँ पे स्क्वायर की जगह वो क्या कर सकता है, यहाँ पे वो क्यूब भी कर सकता है, 1 की क्यूब प्लस यहाँ पे वो 2 लगा दे, 2 की क्यूब प्लस यहाँ पे 3 लगा दे, 3 की क्यूब यहाँ पे 5 लगा दे, वो प्राइम नंबर लगा दे। नेक्स्ट अपना 4 की क्यूब प्लस 7 लगा दे, और 5 की क्यूब प्लस 11 कर दे। इस तरह से भी कर सकता है कि क्यूब 1 की क्यूब के अंदर 2 जोड़ दे जाए, 2 की क्यूब के अंदर 3 जोड़ दे, वो यानी प्राइम नंबर जोड़ दे क्यूब्स के अंदर। ये चीज वो स्क्वायर के अंदर भी कर सकता है। तो ये कुछ मल्टीपल आप लोगों के अप्रोचेज होनी चाहिए, ये चीज आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है। मैक्सिमम आप लोगों क्यूब और स्क्वायर की बात करोगे तो मैं क्यूब आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग कम से कम 25 से 30 तक आप लोगों को क्यूब पता होना चाहिए। रेंडमली ये चीज पता होनी चाहिए, ये नहीं है कि आप निकाल के लिख के करोगे, ये नहीं, आप लोगों को ये चीजें लर्न होनी चाहिए। विद इन सेकेंड आप लोग इन चीजों को फाइंड कर सको। और इसके बाद अगर स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर आप लोगों को 100 तक याद होनी चाहिए, यानी याद का मतलब लर्न होनी चाहिए आपको कि देखते ही आप लोग नंबर पहचान पाओ, क्योंकि ये बहुत सारी जगह काम आएगी। जब मैंने आप लोगों को स्पीड मैथ का आपका जो टेस्ट अपना 4 क्लासेस की थी उसमें सारी चीजें बताई थी ना किस तरह से करनी होती है, और मैंने बोला था ये चीजें आगे काम आएगी। तो अब आप लोग देखो काम आ रही है ना, यहाँ पे स्क्वायर भी काम आ रहा है, क्यूब भी काम आ रहा है। तो ये हर
जो मैथ्स का टॉपिक है आपस में इंटर रिलेटेड है, तो आप लोगों को हर टॉपिक को अगर मजबूत बनाना है तो सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो ये इसके अंदर और क्या पैटर्न्स हो सकते हैं, देखो इसके अंदर और वो ये पैटर्न कर सकता है कि एक की स्क्वायर करे प्लस एक कर दे, ठीक है, यहाँ पे वो क्या करे, दो की क्यूब करे प्लस दो कर दे, तीन की स्क्वायर करके तीन प्लस कर दे, चार की क्यूब करके चार प्लस कर दे, ये वाला भी एक पैटर्न रख सकता है वो। तो पैटर्न्स तो बहुत बन रहे हैं स्क्वायर और क्यूब के अंदर, पर ये कुछ मेन है जो आप लोगों को मैंने बताए हैं। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इनको नोट डाउन कर लो कि ये नंबर अगर अपने को दिखेंगे तो अपने इन नंबर्स के साथ खेल सकते हैं। तो ये वाले आप नोट डाउन कर लो, जितने भी 7 या 8 आप लोगों को बताइए, क्योंकि मोस्टली यही बनते हैं जो स्क्वायर और क्यूब के अंदर है। अब देखो ये स्क्वायर एंड क्यूब पे कुछ आप लोगों के नंबर सीरीज, इनको अपने सोल्व करते हैं। देखो 532 और 533 इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, एक ही तो होगा डिफरेंस, ठीक है। अब सिर्फ एक देख के ये नहीं बोल सकते कि एक का स्क्वायर है या एक का क्यूब है, क्योंकि एक का स्क्वायर और क्यूब दोनों इक्वल होते हैं। तो एक देख के अपने ये नहीं डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे क्यूब चल रहा है स्क्वायर चल रहा है, अपने को आगे और भी देखना पड़ेगा अभी, अपने आगे और भी चेक करेंगे अभी। देखो ये तो एक आ गया अपना डिफरेंस। अब 533 से 537 तक जाऊंगा तो 4 का डिफरेंस आ जाएगा। 37 अगर 46 तक जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, देखो प्लस में 6 ये है, 3 ये है, तो 9 हो गया मेरे पास। और 540 से 562 पे देखो, पहले 50 में चले जाओ, 4 कर दो। अब देखो 50 से 62 पे जाओगे तो 12 ये होगा, 4 ये होगा, 16 हो गया। अब पता लग रहा है ना आपको, अगर याद होगा तो ये तो सर एक का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट नंबर 5 का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 62 में 25 जोड़ना है तो 7 ये हो गया, 8 587 आपका आंसर बन जाएगा 587। अब ये चीजें याद होगी तभी आप लोग इन चीजों को जल्दी से कर पाओगे। अब देखो इनमें अपने नंबर बहुत पास पास नंबर थे, अब यही नंबरों का ग्राफ अगर ज्यादा बढ़ता तो अपने और पैटर्न लगा सकते थे, पर नंबरों का ग्राफ आप लोग देखोगे बहुत ही कम इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब डिफरेंस चल रहा है, और डिफरेंस में अपनों ने देखा तो 1 4 9 16 25 चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं स्क्वायर जो है वो चल रहे हैं। नेक्स्ट नंबर देखो, अब इसमें देखो 312 से 320 तक जाऊंगा मैं, तो यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, 8 ऐड करना पड़ेगा। 12 से अगर 47 तक जाऊंगा तो 27 ऐड करना पड़ेगा, और 47 से अगर 411 तक जाऊंगा, अब देखो 11 तो ऊपर वाला हो गया और 53 ये हो गया, तो ये 64 हो गया। अब आप लोगों को कुछ पता लग रहा है कि सर ये 8 क्या होता है, ये 27 क्या होता है, ये 64 क्या होता है, नंबर थोड़े से देखे देखे लग रहे हैं आप लोगों को। तो ये 2 का क्यूब होता है 8, तो ये 3 का क्यूब होता है, ये 4 का क्यूब होता है, तो नेक्स्ट नंबर 5 का क्यूब आना चाहिए। 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब 411 में 125 जोड़ दो आप लोग, तो 536 बन जाएगा अपना नंबर। अब ये नंबर अगर आपने पढ़े हैं तो ही आप लोगों को याद होंगे कि सर ये नंबर देखे हुए लग रहे हैं कि 8 27 64 125, क्योंकि ये क्यूब्स जब आपको याद होगी तभी आप लोग कर पाओगे। नेक्स्ट अपने देखते हैं, देखो इस नंबर में भी क्या दिया अपने को कि 616 के बाद 617 आ रहा है अपना, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, प्लस में एक हो रहा है। 17 से 26 पे जाओगे तो देखो 3 इधर चले गए, 6 इधर चले गए, 9 आ जाएगा अपना। 26 से 51 पे जाऊंगा तो देखो 52 पे जाता तो मैं 26 आ जाता, 51 पे जा रहा है, कम जा रहा है 25 आ जाएगा। 51 से अगर 700 पे जाएगा तो 49 आ जाएगा। अब ये क्या हो सकता है, देखो ये एक का स्क्वायर हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ये 3 का स्क्वायर हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ये 5 का स्क्वायर हो सकता है, ये क्या हो सकता है 7 का स्क्वायर हो सकता है। देखो एक आ गया ना, एक आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया और अपना 7 आ गया, तो मतलब चल क्या रहा है अपने इधर पे चल क्या रहा है कि 1 3 5 7 ये नंबर कौन से होते हैं, विषम संख्याएं होती है ये। तो नेक्स्ट नंबर विषम संख्या में क्या होता है, 9 होता है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। अब 700 के अंदर 81 जोड़ूंगा तो 781 मेरा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखो 512 से 513 पे जा रहा है, तो एक का डिफरेंस आ रहा है। 513 से 540 पे जा रहा है तो 27 का डिफरेंस आ रहा है। 40 से अगर 65 पे जाऊंगा तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 40 से देखो 60 तक जाऊंगा 20 का, और 25 का डिफरेंस आ जाएगा। 65 से अगर 1008 पे जाऊंगा तो देखो ये कितना डिफरेंस हो रहा है, 35 का हो रहा है, ये अपना कितना हो जाएगा 65 से अगर दोबारा से अपने डिफरेंस निकाल लेते हैं इसका, ये 125 हो जाएगा ना अपना, 600 था, मैंने यहाँ पे 500 मान लिया, 600 था यहाँ पे। अब देखो 665 से अगर मैं 700 तक जाऊंगा तो 35 तो ही हो जाएगा मेरा, और 700 के बाद जाने के बाद 700 और 300 कितने होते हैं 1000 होते हैं, तो 300 और ऐड हो जाएंगे, और ये 8 और ऐड हो जाएगा, 8 और 5 13, 343 आ जाएगा ना इधर पे। अब देखो ये नंबर अगर आपने देखे हैं तो आप लोगों को याद आ जाएंगे कि नंबर देखे हुए लग रहे हैं, नंबर थोड़े से जानकार से लग रहे हैं, यानी ऐसे नंबर जिनसे आप लोग डेली खेलते हो वो वाले नंबर दिखेंगे। अगर ये नंबर आपको याद नहीं होगा तो फिर आप लोग वहां पे सोचते रह जाओगे,
तो इसलिए जो चीजें बताई जाती है वो आप ही की काम आएगी, आप ही को आगे कहीं की हेल्प करेगी। ये देखो, ये 1 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है। नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? 9 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। अब देखो 729 को 1000 के अंदर ऐड करो तो 1729 हो जाएगा। 1729 के अंदर अगर 8 जोड़ोगे तो ये 1737 बन जाएगा, राइट आंसर मेरा। तो इस तरह से आप लोगों को नंबर्स के साथ, इन नंबर्स के साथ खेल सकते हो आप, क्योंकि ये चीजें आना जरूरी है। ये चीजें आएगी तभी आप लोग नंबर सीरीज कर पाओगे, सिंप्लीफिकेशन कर पाओगे, अर्थमेटिक इक्वेशंस कर पाओगे। तो ये बेसिक है मैथ्स का। जो बेसिक क्लासें अगर किसी ने नहीं देखी तो 4 क्लासें अपलोड है, चारों की क्लासें आप लोग देख लो। अगर आप लोगों ने एक बार क्लास देख ली और थोड़ा बहुत समझ में आया तो दूसरी बार जब आप क्लास देखो ना तो स्पीड उसकी दोगुना कर लो, 1.25 पे कर लो, यानी स्पीड थोड़ी सी आप लोग इंक्रीज करके क्लास देख लो। दूसरी बार देख रहे हो तो, पहली बार देख रहे हो तो 1 पे देखो, क्योंकि पहली बार में कंसेप्ट सीखना है, दूसरी बार में चीजें लर्न करनी है अपने को, तो आप लोग स्पीड पे भी देख सकते हो। अब देखो डबल डिफरेंस आ गया अपना, स्क्वायर क्यूब अपना कर लिया। अब डबल डिफरेंस के कुछ क्वेश्चन अपने बनाते हैं, तो देखते हैं कि डबल डिफरेंस में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। देखो डिफरेंस के अंदर मैंने बोला ना डबल डिफरेंस के भी क्वेश्चन आते हैं। अब 504 से 536 के बीच का डिफरेंस देखोगे तो देखो 36 में से 4 जाएंगे तो 32 का आ जाएगा। 36 से अगर 70 का देखो तो देखो डायरेक्टली आप 40 पे जाओ, आप 4 ऐड कर दोगे। 40 से अगर 70 तक जाओगे तो 30 होगा, 30 और 4 34 हो गया। अब देखो 70 से 608 पे जाना है तो 30 तो मेरा यही हो गया इधर, और 8 ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस? 38 हो जाएगा। अब 608 से 652 पे जाओगे तो 2 इधर से निकाल दो 50, अब 6 और निकाल दो तो 44 आ जाएगा। 52 से 704 पे जाओगे तो ये 48 हो गया और 4 ये हो गई 52 हो गई। तो डिफरेंस इस तरह से आपको निकालना है। अब देखो डिफरेंस आ चुका है, कुछ चीजें समझ में आ रही है कि 32 के बाद 34 हो रहा है, 38 हो रहा है, कोई टेबल नहीं चल रहा, 38 के बाद 44 हो रहा है, 52 हो रहा है, पर डिफरेंस कहीं ना कहीं बहुत कम है, यानी ज्यादा नंबर इंक्रीज नहीं है। 32 से 34, 34 से 38, तो डबल डिफरेंस चेक करें एक बार। देखो 32 से अगर 34 तक जाऊंगा तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, 34 से 38 तक जाऊंगा तो 4 का डिफरेंस आ रहा है, 38 से 44 तक जाऊंगा तो 6 का डिफरेंस आ रहा है, और 44 से 52 तक जाऊंगा तो 8 का डिफरेंस आ रहा है। तो कुछ समझ में आया? अब देखो 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है? फिर 10 हो सकता है। अब 52 के अंदर 10 ऐड करूंगा तो 62 आ जाएगा मेरे पास। अब 702 के अंदर अगर 62 ऐड करूंगा तो 766 आ जाएगा मेरे पास। तो ये अपना राइट आंसर बन जाएगा। देखो डबल डिफरेंस में क्या होता है कि आपने इन दोनों का डिफरेंस किया तो ये नंबर आ गया मेरे पास, इन दोनों का डिफरेंस किया तो ये नंबर आ गया, इन दोनों का डिफरेंस किया तो ये नंबर आ गया, इन दोनों का डिफरेंस किया तो ये नंबर आ गया, इन दोनों का डिफरेंस किया तो ये नंबर आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस किया तो ये नंबर आ गया, इन दोनों का डिफरेंस किया तो ये नंबर आ गया, इनके बाद ये आ गया और इनके बाद ये आ गया। तो ये अपने को सीरीज पता लगी कि 2 के बाद 4 हो रहा है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद नेक्स्ट नंबर तो मेरा 10 होगा, पर वो 10 52 के अंदर ऐड होगा, 52 के अंदर 10 ऐड होकर 62 बन जाएगा, और फिर वो 62 के आगे 702 के अंदर ऐड होगा, फिर वो 766 बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब देखो 216 से 262 पे मेरे को जाना है। आप कुछ मत करो, सीधा आप लोग 220 पे जाओ, 4 इधर से ऐड कर दो और 2 ये उठा लो, 4 और 2 ये 6 हो गई मेरे पास अभी, ठीक है। अब देखो 220 से 260, 40 वो हो गया, तो ये कितना हो गया मेरे पास? 46 का डिफरेंस हो गया। इधर देखो 262 से 309 पे जाओगे, अब 70 पे जाओ 30 और 38, 38 और 9 मेरे पास कितना हो जाए? 47, ठीक है। 309 से अगर आप इधर पे जाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना? 51 का हो जाएगा। और इधर पे 420 पे जाओगे तो देखो 40 ही हो गया, 20 ही हो गया, 60 हो गया। और 420 और 496 पर जाओगे तो 20 डायरेक्टली घटा भी सकते हो आप, तो 76 आ जाएगा। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि 46 के बाद 47 हो रहा है, 51 हो रहा है, 60 हो रहा है, 76 हो रहा है, डबल डिफरेंस चेक करें। देखो 46 से 47 पे जाऊंगा तो 1 का डिफरेंस आ रहा है, 47 से 51 पे जा रहा हूँ तो 4 का डिफरेंस आ रहा है, 51 से अगर 60 पे जा रहा हूँ तो 9 का डिफरेंस आ रहा है, 60 से अगर 76 पे जा रहा हूँ तो 16 पे। अब नंबर देखो फिर से वही है कि ये एक क्या है? ये 1 का स्क्वायर है, 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है? 3 का स्क्वायर है, 16 क्या है? 4 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर आएगा ना 25। अब 76 और 25 कितने होते हैं? 11, और 101 हो गया अपने पास। 6 और 5 11 हो गया अपने पास, 7 और 2 9 और 1 10, 101 हो गया, ठीक है। 101 किसमें ऐड होगा? अब 496 में। देखो 100 जोड़ दो 596 और एक और जोड़ दो 597, राइट आंसर बन जाएगा अपना। नेक्स्ट देखो, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पैटर्न्स, इनको क्या बोलते हैं? इनको एफएपी बोलते हैं अपने, ठीक है। यानी जो सबसे ज्यादा कॉमन पैटर्न्स होते हैं जो पूछे जाते हैं आईबीपीएस के द्वारा, और उनमें कुछ पैटर्न्स रखते हैं, वो वाले पैटर्न यहाँ पे अपने डिस्कस करने वाले हैं। अब बहुत सारे पैटर्न डिस्कस होंगे यहाँ पे, देखते हैं अपने। देखो 2 से 6 तक जा रहे हैं तो
इसको अपने इधर नोट डाउन करते हैं एक बार। देखो 2 आ गया, इधर इधर 6 आ गया, इधर 12 आ गया, इधर 20 आ गया, इधर 30 आ गया, इधर 42 आ गया, इधर 56 आ गया। अब 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 को मैं लिख सकता हूं कि 2 इंटू 1, 1 इंटू 2 भी लिख सकता हूं, लिख तो सकता हूं। 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 4 भी लिख सकता हूँ, 4 3 12 होते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 20 होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 6 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। इनको मैं 6 इंटू 7 लिख सकता हूँ, 42 होते हैं। और इसको 7 इंटू 8 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो 4 का आ गया, 6 का आ गया, 8 का आ गया, 10 का आ गया, 12 का आ गया और ये 14 का आ गया। देखो 4 के अब इनका डबल डिफरेंस कर लो, 2 ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, 2 का एडिशन हो रहा है, इधर भी 2 का एडिशन हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या पैटर्न बना सकता हूं मैं यहाँ पे, एक पैटर्न ये भी अपना बन सकता है इधर। अब देखो इसमें और क्या बना सकता हूं मैं कि ये 2 है, 2 कैसे आ सकता है, अगर मैं a का स्क्वायर करूं प्लस a कर दूं 2 आ सकता है क्या, आ तो सकता है सर। 6 कैसे आ सकता है, अगर 2 का स्क्वायर करूं, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 ऐड कर दूं तो 6 आ सकता है, आ तो सकता है सर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 और 3 12 होते हैं, 12 भी आ सकता है अगर 3 ऐड कर दूं इधर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 ऐड कर दूं 20 आ सकता है, आ तो सकता है सर। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30 भी तो आ सकता है। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 42 हो सकता है। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 56 हो सकता है। और इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, देखो अगर 2 का स्क्वायर करते हैं 4 माइनस 2 करते हैं तो 2 आ सकता है। इसके अलावा अगर अपने 3 का स्क्वायर करें 9 माइनस 3 करें तो 6 तो आ सकता है सर। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 12 तो आ सकता है। 5 का स्क्वायर करते हैं 25 माइनस 5 करें 20 आ सकता है। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 करें 30 आ सकता है। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 करें 42 आ सकता है। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8 करें तो 56 आ सकता है। तो ये इतने सारे पैटर्न इस पे लग रहे हैं, तो इसी को बोला जाता है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड पैटर्न्स। अब देखो एक पैटर्न ये लगेगा, एक वाला ये पैटर्न लग रहा है, एक ये वाला पैटर्न लग रहा है और एक ये वाला पैटर्न लग रहा है, तो 4 पैटर्न एक सीरीज में लग रहे हैं, 4 पैटर्न। और ये पैटर्न मोस्ट कॉमन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वाला तो आईबीपीएस का फेवरेट है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों तो पूछता ही पूछता है वो। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जहां पे लिखना है जहां पे नोट डाउन करना है वहां पे कर सकते हो आप लोग, बहुत कॉमन यूज होते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। अब इसमें एक और है, देखो ये वाला नंबर सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 2 12 30 56 90 और 132। अब इसमें पैटर्न क्या लगेगा, वो आप लोगों को अगर पैटर्न पता होगा तो ही आप लोग लगा पाओगे। देखो इसमें पैटर्न क्या लगेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू 2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 इंटू 2 2 होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 4 लिख सकता हूं, 3 इंटू 4 12 होता है। इसको क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू 6 लिख सकता हूं, 30 होता है। इसको 7 इंटू 8 लिख सकता हूं, 56 होता है। इसको 9 इंटू 10 लिख सकता हूं, 90 होता है। इसको 10 इंटू 11 लिख सकता हूं। तो ये वाला पैटर्न भी बहुत ज्यादा कॉमन है और यही पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये वाला पैटर्न भी आप लोग नोट डाउन करके रखो, क्योंकि ये जो पैटर्न मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताए और ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोग नोट डाउन करके रखो। कहीं पे भी आप लोगों को ये दिख जाए तो ये वाला पैटर्न आप लोग लगा देना। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन बेस्ड नंबर सीरीज। देखो मल्टीप्लिकेशन बेस्ड नंबर सीरीज में क्या होता है कि एक तो आपका डबल डिफरेंस होता है। डबल डिफरेंस में क्या होता है कि जैसे नंबर यहाँ पे है, यहाँ से थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा, इस तरह से डबल डिफरेंस चलता है अपना, या जो अपना डिफरेंस होता है वो चलता है। पर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, जैसे नंबर यहाँ से चला, यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे गया, यहाँ से वो यहाँ पे चला जाएगा, फिर यहाँ पे चला जाएगा, फिर और ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से नंबर एकदम से इंक्रीज होता है, तो उसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन चल रहा है कहीं ना कहीं, तो वो चीज आप लोगों को फाइंड करनी होती है। जैसे मान लो कहीं पे अगर मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, 2 का हो रहा है, उसके बाद 4 का हो रहा है, वो डायरेक्टली क्या कर देगा, 4 का डबल कर देगा, 8 के बाद 8 का डबल कर देगा 16, 16 का डबल कर देगा 32, 32 का डबल कर देगा वो 64, इस तरह से वो बढ़ाता जाएगा। तो इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। अब कोई नंबर को अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से करेंगे तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा उनके बीच में,
इसी चीज से आप लोग उसको पहचान सकते हो कि ये नंबर मल्टीप्लिकेशन बेस है, इसमें अपने को मल्टीप्लिकेशन की अप्रोच लगानी होगी। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो पहला एग्जांपल आपके सामने है, इसमें अपना क्या आएगा, देखो जल्दी से बनाओ। अब देखो इसमें दे रखा अपने को 36 और 144। देखो 6 से 6 कैसे आ सकता है, 1 से मल्टीप्लाई कर दूं 6 आ जाएगा। 6 से 12 कैसे आ सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। 12 से 36 कैसे आ सकता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। 36 से 144 कैसे आ सकता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो नेक्स्ट नंबर फिर 5 ही होगा ना, 1 2 3 4, 4 के बाद तो 5 ही होगा। अब देखो 144 को 5 से मल्टीप्लिकेशन करना है, बहुत ईजी है। 14 5 70, 700, 5 के 20, 20 और ऐड कर दो 720 आ जाएगा। तो अपना नंबर क्या आ जाएगा, 720 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 3 देखो, ये भी मल्टीप्लिकेशन बेस है, तो इसको देखो जल्दी से। देखो 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 30, 30 के बाद 150, 150 के बाद 1050। नंबर जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आएगा नेक्स्ट नंबर इनका, जल्दी से सोल्व करो क्योंकि बहुत ईजी है ये तो। देखो ये कैसे होगा, 5 है इधर, 5 का अगर मैं 2 से कर दूं तो 10 आ जाएगा। 10 का अगर 3 से कर दूं तो 30 आ जाएगा। 30 का अगर 5 से कर दूं तो 150 आ जाएगा। 150 का 1050 लेके आना मेरे को। देखो नंबर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 कर दूं मैं, तो 15 7 105, 1050 हो गया। या ये जीरो उठा लो एक बार, ये जीरो उठा लो, और अब देखो 15 7 105 हो रहा है ना, इजी हो गया मल्टीप्लिकेशन करना भी। ठीक है, अब देखो 2 3 5 7, 7 के बाद अब ये जीरो वापस से लगा देंगे अपनी। एक बार हटानी होती है, बाद में आप लोग ये नहीं कि बाद में हटा के ही छोड़ दो। माननी एक बार होती है कि थोड़ा सा इजी हो जाए अपने लिए, क्योंकि नंबर बड़े हो तो इजी बनाने के लिए अपने ये करते हैं। अब देखो 7, देखो 2 3 5 7, 7 के बाद 9 आएगा, 11 आएगा। प्राइम नंबर चल रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो 7 के बाद 11 आना चाहिए ना। 11 अब आएगा, तो देखो 11 का जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो उस नंबर को ऐड कर दो अपने। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 11,55,0। ठीक है, 11,550 आ जाएगा। ये ट्रिक आपको बताई हुई है 11 वाली किस तरह से करनी है, वो ट्रिक आप लोग लगाना है यहाँ पे, और इजीली आप लोग अपना मल्टीप्लिकेशन कर लेना। देखो 11 की ट्रिक आप लोगों को बताई हुई है कि सबसे पहले ये वाला नंबर आएगा। ठीक है, अब जीरो के अंदर 5 को ऐड करूंगा तो 5 ही आएगा। देखो 5 के अंदर फिर से जीरो को ऐड करूंगा तो 5 ही आएगा। अब इस 1 को अगर एक के अंदर जीरो को 1 के अंदर ऐड करूंगा तो 1 आ जाएगा, और 1 मेरा आ जाएगा, तो 11,550 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखो, ये भी बहुत ईजी है, और ये तो बहुत ज्यादा यूज होता है एग्जाम में, मोस्ट फेवरेट है एग्जामिनर का। इससे तो एक क्वेश्चन परी में जरूर मिलेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसबीआई हो, आईबीपीएस हो। देखो इसमें चल गया है, देखो 6 का अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लिकेशन करूं तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर 3 को मैं 1 से मल्टीप्लिकेशन करूं तो 3 ही आएगा। 3 को अगर 2 से मल्टीप्लिकेशन करूं तो 6 आ जाएगा। 6 को अगर 4 से मल्टीप्लिकेशन करूं 24 आएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, किससे मल्टीप्लिकेशन करूं कि ये नंबर मिल जाए मेरे को। देखो आधा, आधा के बाद 1, डबल हो रहा है आधा का 1, 1 के बाद 2, 1 का डबल 2, 2 के बाद 4, यानी 2 का डबल 4 है। तो अब 4 का डबल क्या होगा, 8 होगा। अब 24 8 कितने होते हैं, 192 होते हैं। अब डायरेक्ट याद नहीं है, देखो 8 दूनी 16, 160, 8 चौके 32, 192 हो गए। क्रॉस चेक भी आप कर सकते हो। तो ये वाला मोस्ट एंड मोस्ट है, आप लोग इसको नोट डाउन करो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट फेवरेट है एग्जामिनर का। एग्जाम में देखने को मिलेगा 0.5 से कर रहा है, 1 से कर रहा है, 2 से कर रहा है, 4 से कर रहा है, 8 से कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए 8 आपने को दिया है, 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। अब देखो अगर मैं 0.5 से करूं तो मेरे को 4 मिल जाए, अगर मैं इसको किससे करूं कि 6 मिल जाए, 4 को किससे मल्टीप्लिकेशन करूं कि 6 मिल जाए। अगर 1.5 से करूं तो मिल जाएगा, क्योंकि 15 चौके 60 होते हैं, बीच में एक पॉइंट है तो वो घट जाएगा, 60 वाला जीरो हट जाएगा तो 6 आ जाएगा। अब देखो 0.5, 1.5, नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, 2.5 होना चाहिए। अब 25 छक्के 150 होते हैं तो 15 आ गया मेरे पास। अब नेक्स्ट नंबर क्या हो जाए, 3.5 होना चाहिए। अब 3.5 इंटू 1.5 का 15 का मल्टीप्लिकेशन कर दो इसके साथ 3.5 का। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाया है, 5 5 25 कैरी 2 15, 5 20 और 2 22, कैरी 2 3 और 2 5, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा नंबर, 52.5 आ जाएगा। 52.5 मेरे पास नंबर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको स्पीड मैथ में सिखाया हुआ है, अगर स्पीड मैथ के वीडियो नहीं देखे तो जाके भी देखो। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे नंबर देखो 8 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। देखो 8 से 4 लेके आना है, वही है 0.5 से करेंगे। 4 से 4 लेके आना है तो 1 से कर सकता हूँ। 4 से 6 लेके आना है, अभी किया अपने 1.5 से किया था, यानी 1.5 से किया था, तो 4 को 1.5 से करें तो 6 आ जाएगा अपने पास। अब देखो
0.5, उसके बाद 1, उसके बाद 1.5, तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? 0.5 का इंक्रीज हो रहा है तो 2 होना चाहिए, तो 6 का 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे अपना क्वेश्चन मार्क है, ये अपना क्वेश्चन मार्क है। अब 2 यहाँ पे आ गया तो 2 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? 2.5 आना चाहिए। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखो 6 5 30, 30 आ जाएगा अपने पास। नेक्स्ट देखो, ये जो मल्टीप्लिकेशन मैं इतना फास्ट कर रहा हूँ, इनकी ट्रिक आप लोगों को ऑलरेडी बता रखी है। जो अपनी स्पीड मैथ की क्लासेस हैं उनको एक बार दोबारा से देख लो, अगर किसी को नहीं समझ आया तो। देखो 6 से 8 कैसे आएगा? अब 6 से 8 कैसे आ सकता है? या तो डिफरेंस से आ सकता है, या मैं ये कर सकता हूँ 6 का एक बार मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 8, 8 का अगर 2 बार करूँ 16 प्लस 2 18, 18 का अगर 3 से करूँ प्लस 3 कर दूं 54 और 3 57, 57 का अगर 4 से करूं प्लस 4 कर दूं, अब देखो 57 का 4 से मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? 5 चौके 20, 200 हो गए डायरेक्टली, 7 चौके 28 ही हो गए, 228 बन गए ये, और 4 ये जोड़ दो 232 आंसर आ जाएगा अपना। आंसर आ गया 232। नेक्स्ट देखो, अब देखो 20 से 114 पे जा रहा है नंबर, 114 से 678 पे जा रहा है, 678 से 4062 पे नंबर जा रहा है, और फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखो नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, 20 से 114, 114 से लगभग 600 पे चला गया, 600 से 4000 पे चला गया, तो कुछ यूनिक पैटर्न होगा। मल्टीप्लिकेशन का तो पैटर्न होगा ही होगा, पर कुछ यूनिक नंबर होगा यहाँ पे, क्योंकि जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब 20 से अगर 114 तक जाऊं तो किस हिसाब से जा सकता हूँ? एक कॉमन अगर अपनी अप्रोच हो कि 20 से 114 तक मेरे को जाना है, तो अगर 20 पंजे 100 प्लस 14 मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है, कि 20 पंजे 100 प्लस 14 कर दूं तो पैटर्न बन सकता है ऐसा। अगर 20 का अगर 6 से करूं वो भी पैटर्न बन सकता है, 20 छक्के 120 माइनस 6 114। अब ये भी पैटर्न लग सकता है, ये भी पैटर्न लग सकता है, पर मेरे को ये इजी लग रहा है तो इसको साथ पहली बार कर लूं। अगर ये मेरा लग गया ठीक है, नहीं फिर ये से लगा लेंगे। अब देखो 6 से मल्टीप्लिकेशन करा, अब यहाँ पे नंबर क्या आना चाहिए? देखो 114 है, इसको आप 110 मान लो एक बार, ठीक है, 110 माना। अब 600 पे जा रहा है, यानी 67 पे जा रहा है। अब 11 से अगर 67 पे नंबर जा रहा है तो लगभग कितना गुना हो रहा है? 6 गुना ही हो रहा है। तो हो सकता है भी 6 गुना से मल्टीप्लिकेशन हो, करके देख लेते हैं। 14 छिके 84 और 684 आ गया। अब यहाँ पे 678 है, यहाँ पे 684 है। अगर 114 को 6 से मल्टीप्लिकेशन करूँ 684 आ जाएगा। यहाँ पे तो 678 है नंबर, यानी 6 कम है, तो माइनस में 6 हो जाएगा। अब मेरे को यहाँ से पैटर्न पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा, पर अभी मैं श्योर नहीं हूँ ये पैटर्न लगेगा। अब देखो 6 इंटू 6 माइनस 6 इंटू 6 माइनस 6, ये पैटर्न चल सकता है, पर अभी मैं श्योर नहीं हूँ। ऊपर एक और भी पैटर्न अपने बना रखा है ये वाला, इसको भी अपने ले जा सकते हैं। एक बार और देखते हैं आगे, इंटू 6 करके माइनस 6 करके देख लेते हैं। देखो 36 हो जाएगा, और 420 ये हो जाएगा, और 48 ये हो जाएगा। अब इनका एडिशन कर लो आप लोग, 4 और 2 6, 68 ये हो गया, ये अपना 8 हो गया, ये इधर पे आ जाएगा, और ये 4068 हो गया मेरे पास, माइनस 6 गया 4062 आ गया, तो पैटर्न मेरे को मिल गया। अब देखो इसको अगर 6 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा माइनस 6 करूंगा, अब देखो 24,000 तो डायरेक्ट हो जाएगा मेरे पास। और अब 60 को अगर 6 से करूंगा तो कितनी टाइम जाएगा? 360, 360 ये हो गया। 6 दुआ 12 होता है। अब देखो ट्रिक देखो, 6 दुआ 12 होता है ना, 6 माइनस करना, डायरेक्ट 6 ही जोड़ो, आप 12 क्यों जोड़ रहे हो? 6 तो माइनस ही करना है अपने को। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 24,366 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 24,366, क्योंकि 6 दुआ 12 होता है, 12 जोड़ना था, 6 तो माइनस ही करना था, 6 ही जोड़ा अपन, तो ये इजी आप लोगों को मिल जाएगा। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग सॉल्व करो पहले, और ये मिसलेनियस टाइप आप लोगों का और बहुत आता है एग्जाम में, इसको जल्दी से आप लोग सॉल्व करो। मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूं, इसका पैटर्न आप लोगों को बताना है मेरे को। 32 हो गया अपना, 37 हो गया, 47 हो गया, और ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखो इसका सबसे पहले क्या कर सकते हैं, नंबर बहुत पास पास है, डिफरेंस निकालेंगे। 17 और 25 का डिफरेंस कितना होता है? 5 और 3 8 होता है। 25 और 32 का डिफरेंस कितना होता है? देखो 5 ये हो गया, 2 ये हो गया, 7 हो गया, और ये मेरे पास कितना हो गया डिफरेंस है? 5 का हो गया, 5 और 2 7, ये डिफरेंस हो गया 10 का। नेक्स्ट डिफरेंस क्या हो सकता है? अब देखो 8 है, 8 के बाद कम हो रहा है ना 7, 7 के बाद फिर से कम हो गया 5, 5 के बाद फिर से बढ़ गया 10 पे। अब डबल डिफरेंस तो नहीं लगेगा इसमें, ना कोई मल्टीप्लिकेशन लग रहा, तो लगेगा क्या इसमें? अब देखो जो ये 8 8 आ रहा है ना डिफरेंस वाला, ये कहां से आया? 7 प्लस 1, 1 प्लस 7, ये 8 का डिफरेंस इधर जोड़ दिया इसमें, यानी जो आप लोगों का ये 17 है ना, नंबर 17 है, उसी के अंदर उस दोनों नंबर को 1 प्लस 7
ऐड करके और उसके अंदर ऐड कर दिया, यानी 17 और 8 25 हो गया। ये वाला पैटर्न है। अब देखो 2 + 5 7 हो गया, 25 में 7 जोड़ दिया 32 हो गया, 3 + 2 5 5 हो गया, 32 में 5 जोड़ दिया 37 हो गया, और 7 और 3 10 हो गया, 37 में 10 जोड़ा 47 हो गया। ठीक है, अब 47 से नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? अब वो ये कहता है 7 और 4 कितना होगा 11। अब 47 में अगर 11 जोड़ दूंगा तो मेरे को नंबर क्या मिल जाएगा? 58 मिल जाएगा। राइट आंसर 58 मिल जाएगा। तो ये इंटरेस्टिंग है, ये वाला आप लोग नोट डाउन कर लो, ऐसा भी एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये वाला भी इंटरेस्टिंग है, इसको भी बनाइए जल्दी से। 27 आ गया, 32 आ गया, 33 आ गया, 33 आ गया और क्वेश्चन मार्क आ गया। अब देखो डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 5 का है, 1 का है, और इधर भी 1 का डिफरेंस है, और इधर क्या आएगा फिर? अब देखो डबल डिफरेंस से तो नहीं बनेगा। अब देखो इसमें क्या चल रहा है, इसमें ये चल रहा है कि 7 - 2, इन दोनों नंबर्स को आपस में माइनस किया, और जो माइनस करने पे आया उसको ऐड कर दिया, यानी 5 आया तो 5 27 में ऐड कर दिया 32 आ गया। 3 - 2 कितना आया? 1 आया, तो 32 में 1 ऐड कर दिया 33 आ गया। 3 - 3, तो यहाँ पे तो डिफरेंस 0 का है ना, डिफरेंस 0 का, इधर तो 33, तो 3 - 3 0, तो 33 में 0 ऐड किया तो 33 ही बनेगा। अब इधर भी देखो 3 - 3 डिफरेंस कितने का? 0 का, तो यहाँ पे 0 ऐड करेंगे तो 33 ही बनेगा। तो राइट आंसर अपना 33 बन जाएगा। तो ये कुछ पैटर्न्स अपने यूनिक कर लिए, बाकी मल्टीप्लिकेशन बेस्ड आप लोगों ने पैटर्न कर लिए। तो कंप्लीट इस क्लास को दोबारा से रिवाइज करना अगर किसी को नहीं समझ आया, क्योंकि यही आपका बेस है। इस क्लास को अगर अच्छे से ढंग से समझ लिया तो नंबर सीरीज से बाहर नहीं आएगा आप लोगों का। तो ये आपका बेस है नंबर सीरीज का, इस चीज को आप अच्छे से समझो। उसके बाद जो भी आप लोगों के आगे अपने मिसिंग नंबर सीरीज की क्लास होगी, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस की क्लास होगी जो लास्ट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, इसके बाद जो आपकी क्लास रहेगी रॉन्ग नंबर सीरीज की क्लास रहेगी, तो 2 या 3 क्लासेस और है नंबर सीरीज की भी, तो उनको अच्छे से देखना। फिर आप लोग जो मॉक टेस्ट में जाना तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी आप लोग जो बाकी क्लासेस आपकी स्पीड मैथ की है, सिंप्लीफिकेशन की है, वो वाली भी देखो। अगर वहां से आप लोगों ने नहीं देखा तो वहां पे बहुत अच्छे से कंसेप्ट बताए गए हैं, और वहां से आपकी क्लैरिटी और ज्यादा होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों को बेस्ट सोर्स लिंक जो डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है वहां से आप लोग चेकआउट कीजिए। अफेयर क्लाउड्स का बैंकिंग सक्सेस कोड यूज कीजिए, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, उससे बाहर कुछ नहीं है। करंट अफेयर्स, बैंकिंग, स्टैटिक्स सारा उसमें कंप्लीट मिलेगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।